रामपुर का एक जंगल था। उस जंगल में सिर्फ इकलौता एक आम का पेड़ था। उस जंगल में जितने भी सारे पक्षी थे, सब अपनी भूख मिटाने के लिए उस आम के पेड़ के पास जाते थे। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया कहती है, कालू, ये आम खाने में कितना अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, अगर ये आम का पेड़ नहीं होता, हम सब पक्षी गर्मी से भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाते। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, हमारे जंगल में कम से कम इकलौता आम के पेड़ तो है। न जाने हम सब की हालत क्या होती अगर ये आम के पेड़ नहीं होती तो। हाँ टूनी, यही तो है हमारा फलों का राजा। अगर ये आम का पेड़ नहीं होता, हम सब तड़प तड़प कर मर जाते। तुम तो देख ही रही हो कितनी गर्मी की हुई है। वो सब तो ठीक है चिड़िया, अगर इस बार बारिश नहीं हुई हम सूख जाएंगे। बस ईश्वर से प्रार्थना करो इतनी तेज कड़ी धूप में बारिश हो जाए और हम फिर से लहलहा उठें, वरना मैं भी पक्षियों की तरह भूखे प्यासे मर जाऊंगा। बस तुम सब पक्षियाँ ईश्वर से प्रार्थना करो ताकि इस गर्मी में बारिश हो। पेड़ भैया, आप चिंता मत करो, इस बार जरूर बारिश होगी और आप फिर से लहा लहा उठेंगे। सब पक्षियाँ इसी तरह से बातें कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ उल्लू उन पक्षियों पर गुस्सा करता है। इन पक्षियों को मैं क्या करूं? आम खा खा कर पूरा जंगल गंदा करके रखा है। जहां मर्जी होती है वहीं आम के छिलके और आम के गुठलियां खाकर फेंक देते हैं। इन पक्षियों को जरा सा भी बुद्धि नहीं है। कचरा कहाँ फेंका जाता है, जमीन में या इधर उधर या डस्टबिन में। अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है इन पक्षियों की नौटंकी सहने की। अगर इन सब का ऐसा ही चाल चलन रहा, मैं इस आम के पेड़ को काट कर फेंक दूंगा। अभी जाता हूँ उस चिड़िया के पास और समझाकर उसे आता हूँ ताकि छिलके और गुठलियाँ खाकर इधर उधर ना फेंकें। इतना बोलकर उल्लू टूनी चिड़िया के पास आता है। देखो चिड़िया, तुम सब गंवार पक्षियों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुम सब इसी तरह से छिलके और गुठलियां फेंकते रहे, मैं उस आम के पेड़ को कटवा दूंगा, समझे? सारा जंगल छिलके और गुठलियों से कचरा फैलाकर रखा है। सुधर जाओ तुम सब, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे तुम छोटी चिड़िया? अरे उल्लू महाराज, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आम के छिलके और गुठलियां जमीन पर ना फेंकूं तो कहाँ फेंकूं? आप भी ना उल्लू महाराज, हम सब पक्षियों को परेशान करके रखा है। और वैसे भी आप अमीर हो तो क्या हम सब पक्षियों पर अमीरी का आरोप जनाते रहेंगे? जब देखो सब पक्षियों को आप डांटते रहते हो। उल्लू महाराज, आप अपने काम से काम मतलब रखो, हम सब पक्षियों के बीच में मत आओ, वरना अच्छा नहीं होगा, समझे आप? जब देखो अपनी अमीरी का घमंड उतारते रहते हो। तुम इतनी अकड़ कर बातें कर रही हो, इसका मतलब कचरा फैलाना नहीं छोड़ोगी, यही ना? बदतमीज चिड़िया, जब देखो मेरे खिलाफ रहती है। और हाँ, कल तुम सब पक्षियों को लेकर हाजिर हो जाना, मुझे तुम सबसे बात करनी है। इतना बोलकर उल्लू अपने घर वापस आ जाता है। फिर रात से दिन हो जाती है और सारे पक्षियाँ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। सुनो पक्षियों, आज मैं इस पेड़ को काटने जा रहा हूँ। तुम सबको समझा समझा कर मैं थक चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। आज मैं इस पेड़ को काट कर सारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बहुत हो गया इस जंगल में मनमानी। उल्लू भैया, मुझे मत काटो, मुझे बहुत दर्द होगा। मैं तो काम की चीज हूँ, सब पक्षियों को मैं पेट भरता हूँ। मुझे मत काटो उल्लू भैया, मुझे बहुत दर्द होगा। हाँ उल्लू महाराज, इस पेड़ को मत काटो, आप तो अच्छी तरह से जानते हो हम सब अपने पेट इसी फल से भरते हैं। अगर ये पेड़ कट जाएगा फिर हम सब कहाँ जाएंगे? मत काटो इस पेड़ को उल्लू महाराज, ये तो हम सब की जिंदगी है। अगर ये पेड़ कट जाएगा हम लोग क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? एक तो इस जंगल में भोजन भी नहीं मिलती है। मत काटो उल्लू महाराज, हम सब पक्षियों पर रहम करो, मत काटो इसे। आज मैं इस पेड़ को काट कर रहूंगा। और हाँ, अब तुम सब अपनी मेहनत से भोजन ढूंढ कर खाओगे। आई मेरी बात समझ में? मुझे रोकने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा, समझे तुम सब?
उल्लू महाराज जी, मैं आपको इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी। ये हमारी जिंदगी है। इस पेड़ से हम सब पक्षी फल खाते हैं। मत काटो उल्लू भैया इसे। तुम्हें हिम्मत भी नहीं है मुझे रोकने की। छोटी चिड़िया, ये आम का पेड़ मैंने अपने हाथों से लगाया था। इसे पोस पाल कर मैंने बड़ा किया है, इसलिए काटने का हक सिर्फ मुझे है। समझी तुम? छोटी चिड़िया, मैं तुम सबसे परेशान हो गया हूँ। आम खा खा कर जब देखो इधर उधर छिलके गुठलियाँ फेंकते रहते हो। पूरा जंगल आम के मिठास से मच्छर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है। तुम सबको सिर्फ आम खाने का अक्ल है, लेकिन साफ सुथरा कैसा रहता है और कैसे रखते हैं बिल्कुल भी नहीं मालूम है तुम सबको। अरे उल्लू महाराज, मत काटो इस आम के पेड़ को। कितने मीठे मीठे रसीले रसीले इस पेड़ से हम सब पक्षियों के फल मिलती है। मत काटो उल्लू महाराज जी। आज मैं बिल्कुल भी किसी का बात नहीं सुनूंगा, समझे? नादान चिड़िया, अब मुझे इस पेड़ को काटने दो। इतना बोलकर उल्लू लकड़हारे को बुलाकर आम को पेड़ को कटवा देता है और बोलता है, अब जाकर मुझे शांति में शांति मिलेगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इन मच्छरों और मक्खियों से। अब मैं चलता हूँ अपने घर और तुम सब भी जाओ अपने अपने घर।